हेलो स्टूडेंट, मैं मंजित ब्याण स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्याण एजुकेशन में। और हम क्लास 10th का एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जो हमारा पार्ट नंबर 1 था, जो एक्सरसाइज 4.1 थी। आज हमारा पार्ट 2 रहेगा और ये एक्सरसाइज आपकी होगी 4.2। 4.2 को हम कंप्लीट करेंगे और ये हमारा आज का जो है पार्ट नंबर 2 रहेगा, पार्ट 2। ठीक है, यानी पार्ट जो एक्सरसाइज 4.2 में है आपके 6 क्वेश्चन है। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन हम आज सोल्व करेंगे। ठीक है, और आने वाली वीडियो में पार्ट 3 पार्ट 4, मतलब ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप चलते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। यानी फैक्टराइजेशन प्रोसेस से आपको रूट्स निकालने। रूट्स क्या होते हैं? यानी एक ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देती है। जैसे अगर मैं सिंपल लीनियर इक्वेशन में बात करता हूं, अगर x प्लस टू बराबर 0 है, x प्लस टू इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या होगी जिससे ये 0 बन जाएगी? x की वैल्यू होगी यहाँ से -2, क्योंकि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2। अगर -2 पुट करते हैं यहाँ तो ये इसको सेटिस्फाई कर जाता है, तो ये इसका रूट्स बोलेंगे। ये लीनियर में है। अगर ये क्वाड्रेटिक में है तो ऐसे हमने वैल्यू चेक करनी है। जैसे मैं यहाँ राइट कर देता हूँ आपका 2x² माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, या इनफैक्ट यहाँ मैं राइट कर देता हूँ 8x। यहाँ x की वैल्यू क्या पुट करें जो इसको सेटिस्फाई कर जाए। ठीक है, अगर ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो ये आपका क्या हो जाएगा? रूट्स हो जाएगा। अगर x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो ये क्या हुआ? 2 × 1² -8 × 1 प्लस 6, तो 1² क्या हुआ? 1। 2 × 1 2 -8 प्लस 6, 2 + 6 क्या हुआ? 8 -8 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ, ये अगर इक्वेशन 1 है, ऑफ इक्वेशन 1। यानी ये रूट्स होते हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाते हैं। अब बात आती है कि आपने फैक्टराइजेशन मेथड कैसे लगाना है, यानी फैक्टर कैसे करने हैं। जैसे आपका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 1 है, इसमें क्या है आपका? इसमें बोला है कि x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 के आपको फैक्टर करने हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 0 इसके फैक्टर करने हैं। तो इसके फैक्टर करने का प्रोसेस क्या होगा ये ध्यान से देखना। यहाँ x² का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, इसको राइट करने की जरूरत भी नहीं है। अब आपने ये चेक करना है कि जो x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, x² का जो कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है ये क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये कांस्टेंट टर्म है आपकी। a क्या है? x² का कोफिशिएंट है, यानी इन दोनों की तो प्रोडक्ट आनी चाहिए। ऐसे फैक्टर करने हैं। अब 1 और ये क्या है? -10 है, तो आपकी प्रोडक्ट जो है ये आपकी आने चाहिए -10। ठीक है, प्रोडक्ट क्या आने चाहिए? -10, यानी x² भी बोल सकते हो। ठीक है, यानी x हम इसके साथ लगा देंगे। और जो सम है ये आपका -3 आना चाहिए, यानी ये जो है ये -3 आना चाहिए। साथ में हम x दोनों के साथ अप्लाई कर देंगे, यानी -3x आना चाहिए सम, और प्रोडक्ट आना चाहिए -10x²। ठीक है, x को एक बार के लिए आप भूल जाओ, क्योंकि इसको हम x को साथ में लगा देंगे दोनों के साथ। अब प्रोडक्ट जो है -10 कब आ सकती है और इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? हम सिंपली क्या करेंगे? 10 जो भी प्रोडक्ट है इसके फैक्टर कर देंगे। 2 × 5, यहाँ 5 × 1, क्या फैक्टर बने आपके? 2 × 5। देखो, मल्टीप्लाई तो चेक करने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट तो हमेशा जो आपको गिवन है वही आएगी, क्योंकि इसी के फैक्टर है, यानी प्रोडक्ट तो आपकी 10 आएगी। आपने ये चेक करना कि सम -3 कब आ सकता है। सम -3 कब आ सकता है ये चेक करना है। अगर मैं यहाँ प्लस का 2 और माइनस का 5 लेते हैं हम, तो 2 - 5 क्या होगा? -3। अगर 5 - 2 लेते हैं तो ये क्या होगा? 3। यानी प्रोडक्ट तो दोनों की देखो, एक तो ये 5 नंबर है, दूसरा -2 है, प्रोडक्ट तो दोनों की क्या आ गई? -10, यानी -10 ही आनी चाहिए। बट इनका सम है जो सम, यानी 5 + -2, दोनों का सम कितना होगा? 5 - 2 कितना होगा? 3।
3 आ रहा है सम, बट सम क्या आना चाहिए -3। इसका मतलब ये वाला तो होगा नहीं हमारा फैक्टर 5 और -2। अब यहाँ से 2 और -5 चेक करते हैं। सम कितना आ रहा है 2 - 5 यानी -3। प्रोडक्ट तो आएगी क्योंकि इसी का ही ये फैक्टर है। तो हम जो है जो -3x को इसको ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं 2x -5x इज इक्वल टू -3x, यानी x लगा दिया हमने दोनों के साथ, यानी 2x -5x किसकी इक्वल होता है -3x, यानी -3x की वैल्यू ये हम राइट कर सकते हैं 2x -5x, यानी ये आपके फैक्टर हो गए। और फिर हम इसको जो कॉमन पोर्शन आता है उसको कॉमन निकाल देते हैं और फिर हमारा सोल्यूशन आ सकते हैं। मतलब यहाँ क्या होगा x²। अब -3x के प्लेस पर हम राइट कर सकते हैं 2x -5x प्लस 2x -5x। ठीक है, इसके प्लेस पे हमने राइट किया है और ये -10 एज इट इज आपको रखना है। ठीक है, ये ध्यान से देखना है कि ये 2x और 5x एक प्लस का एक माइनस का कैसे आया, क्योंकि हमने यहाँ क्या बनाना था आपका माइनस का 3x आना चाहिए। माइनस का 3x कब आ सकता है जब 2 प्लस का होगा और 5 क्या होगा माइनस का होगा। आगे पीछे भी राइट कर सकते हो, -5x प्लस 2x भी राइट कर सकते हो। और अब जो है आपका यहाँ से जो कॉमन आ सकता है ये कॉमन निकाल लेना। दोनों से क्या कॉमन आ सकता है x, अगर x कॉमन लिया तो x + 2। और यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, देखो माइनस दोनों में है तो माइनस, और क्या कॉमन आ सकता है 5। तो अगर -5 कॉमन लिया है तो अंदर क्या वैल्यू बचेगी आपकी x आएगी। ठीक, क्योंकि -5 तो हमने ऑलरेडी कॉमन ले लिया, यहाँ से माइनस भी ले लिया और 10 में से 5 भी ले लिया। अगर 5 कॉमन लिया है तो अब क्या बचेगा 2 बचेगा, क्योंकि 10 को हम क्या राइट कर सकते हैं 5 × 2। 5 हमने ऑलरेडी कॉमन ले लिया, माइनस भी ले लिया यहाँ से, तो क्या रिमेनिंग है 2, यानी यहाँ क्या बचेगा आपका 2 इज इक्वल टू 0। यानी आपने ऐसा कॉमन लेना है कि दोनों जो ब्रैकेट है इसमें वैल्यू आपकी सेम आनी चाहिए। ठीक है, अब इन दोनों में से एक तो ये कॉमन आ गया x + 2, यहाँ से x + 2 यहाँ से, मतलब x + 2 कॉमन आ चुका है। अंदर क्या वैल्यू बची है x और ये क्या -5, x - 5 इज इक्वल टू 0। अब अगर दो क्वांटिटी 0 के इक्वल है, या तो जो फर्स्ट है ये 0 होगी, अगर 0 है ये तो 0 × x - 5 0 हो जाएगी, या फिर आपकी सेकंड क्वांटिटी 0 होगी, या फिर दोनों ही 0 होगी। ठीक है, तो हम ये चेक करते हैं कि आइदर x + 2 इज इक्वल टू 0 और x - 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, या तो ये 0 होगी या फिर ये, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से -2। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, जो ये -5 राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा 5। तो इसका मतलब जो आपके रूट्स है, रूट्स मीन्स x की वैल्यूज, अगर x की वैल्यू -2 पुट करोगे तब भी ये 0 आएगा। ठीक है, यानी यहाँ अगर -2 पुट करेंगे तब भी 0 आएगा, और x की वैल्यू 5 पुट करेंगे तब भी ये 0 आएगा। इसका मतलब क्या है x इज इक्वल टू -2 एंड 5 आर द रूट्स ऑफ, जो ये आपकी इक्वेशन राइट कर देना यहाँ से x² - 3x + 10 इज इक्वल टू 0, यानी ये -10 था, x² - 3x - 10 इज इक्वल टू 0, इसके क्या है ये रूट्स है। यानी एक बार दोबारा से हम देख लेते कि कैसा है। यानी आपने सम देखना है कि -3x कब सम आ सकता है, प्रोडक्ट आपकी -10 और x² यानी -10x²। अब x को एक बार के लिए रिमूव कर देना, यानी 10 -10 तो आपकी प्रोडक्ट होनी चाहिए। ठीक है, और -3 आपका सम होना चाहिए, S फॉर सम, P फॉर प्रोडक्ट। तो हम जो प्रोडक्ट है उसकी फैक्टर कर लेते हैं और उसमें से चेक करना है कि आपको प्लस क्या लेना है और माइनस क्या लेना है। ठीक है, अगर ये आते हैं जो इसको स्प्लिट कर देंगे, इसको मिडल टर्म स्प्लिट भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो कॉमन आ सकता है कॉमन निकाल देना, और ये आपके क्या हो गए फैक्टर बन गए हैं। ठीक है, यानी ये आपके रूट्स आ गए। रूट्स जो x की वैल्यू क्या है -2 और 5 है। तो पार्ट नंबर 2 है, बिल्कुल ऐसे ही पार्ट नंबर 2 भी है, 2x² + x - 6 है। पार्ट नंबर 2 2x² + x - 6 इज इक्वल टू 0। देखो प्रोडक्ट क्या आनी चाहिए 2 × -6, यानी हम रफ में बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट आपकी -12 आना चाहिए, रफ साइड में लिख लेना यार। ठीक है, प्रोडक्ट क्या आनी चाहिए -12, और जो सम है S फॉर सम, x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ से 1 है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं, यानी सम आपका 1 आना चाहिए।
ऐसे फैक्टर करने हैं आपको जिसकी प्रोडक्ट तो -12 आए और सम 1 आए। यानी हम जो माइनस को भी एक बार इग्नोर कर देते, 12 के फैक्टर देखते क्या आएगा। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, यानी जो 12 के फैक्टर है ये 2 × 2 × 3 आ गए। अब यहाँ से चेक करना है कि इन तीनों में से कौन सी वैल्यू हम क्या लेंगे कि हमारा सम तो 1 आ जाए और प्रोडक्ट आपकी -12 आए। तो यहाँ से आप देखो इजीली पता चल रहा है 2 × 2 क्या है 4, 4 और ये क्या -4, ये क्या 3। अगर 4 में से 3 माइनस करेंगे तो सम क्या आ गया 1। मेनली आपको फोकस करना सम के ऊपर, क्योंकि प्रोडक्ट तो 4 और -3 की क्या आ जाएगी -12, क्योंकि फैक्टर हमने इसी के किए हैं तो ये प्रोडक्ट तो आएगी हमेशा ही। सम के ऊपर ज्यादा फोकस रखना है आपने, यानी 4 - 3 क्या आ जाएगा 1। इसका मतलब जो 4x और -3x हम राइट कर सकते हैं, जो ये x वाली टर्म है, यानी 2x², जो ये x है इसको क्या राइट कर सकते हैं 4x - 3x, 4x - 3x, और ये -6 एज इट इज है आपका। ठीक है, अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है साथ में। ठीक है, यानी हमने इसको ऐसे ब्रेक कर दिया। अब यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है 2x। अगर 2x कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचेगा आपका x बचेगा, और यहाँ 2 कॉमन ले लिया 4 में से तो क्या रिमेनिंग है 2, और x ऑलरेडी कॉमन आ चुका है, मतलब यहाँ आपका जो है रिमेनिंग है x + 2। अब यहाँ से दोनों में से माइनस कॉमन आ सकता है। ठीक है, यहाँ 3 है, इसमें भी 3 आता है तो 3 कॉमन आ सकता है। तो यहाँ से -3 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा x। ये माइनस बाहर है, 3 6 में से 3 जो कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 6 को हम ऐसे 3 × 2 राइट कर सकते हैं। 3 ऑलरेडी कॉमन ले लिया हमने, क्या बचा यहाँ से 2। ठीक है, तो यहाँ से = 0। एक तो ये कॉमन आ गया आपका x + 2, और दूसरा क्या है 2x - 3, 2x - 3 = 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, या तो x + 2 0 होगा, या फिर 2x - 3 = 0। या तो ये क्वांटिटी 0 होगी, या फिर ये क्वांटिटी 0 होगी, तभी इनकी प्रोडक्ट क्या हो जाएगी 0। अब यहाँ x + 2 = 0 है तो x की वैल्यू क्या बनेगी -2, x की वैल्यू -2। यहाँ से 2x = क्या हुआ 3, क्योंकि माइनस है, राइट साइड में जाके क्या होगा प्लस होगा। इसका मतलब जो x की वैल्यू ये क्या होगी 3/2। तो इसके जो दो सॉल्यूशन है, यानी दो रूट्स है आपके, x की वैल्यू 3/2 और x की वैल्यू -2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। और ये ध्यान रखना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एट मोस्ट 2 रूट्स हो सकते हैं। एट मोस्ट का मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स हो सकते हैं। कितने रूट्स हो सकते हैं 2 रूट्स एट मोस्ट। ठीक है, यानी ज्यादा से ज्यादा आपके 2 रूट्स हो सकते हैं, या कम से कम क्या हुआ 2 हो गए ज्यादा से ज्यादा, तो 1 भी हो सकता है 0 भी हो सकता है। ठीक है, या 2, यानी ये 3 कंडीशन है आपके 0 1 और 2। यानी एट मोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा आपके 2 रूट्स हो गए, यानी 2 रूट्स। इससे कम भी हो सकते हैं, 1 रूट्स भी हो सकता है और 0 रूट्स भी हो सकता है। तो ये दोनों क्या आगे इसके रूट्स हैं। अगर आपको चेक भी करना है तो ये x की वैल्यू -2 यहाँ पुट कर देना, x की वैल्यू 3/2 भी यहाँ पुट कर देना। अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, यानी = 0 बना रहा है, तो आपके ये रूट्स होंगे। ठीक है, यानी आपका पार्ट नंबर 2 भी जो कंप्लीट हो चुका है। अब पार्ट नंबर 3 है। जो 3rd पार्ट, इसमें क्या बोला है आपको कि ये है क्वेश्चन आपका स्क्वायर रूट में गिवन है कि √2x² + 7x + 5√2 = 0। यानी इसके हमने फैक्टर करने हैं, क्या फैक्टर होंगे, और उससे हम रूट्स निकालेंगे। ठीक है, रूट्स मीन्स जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, उसको रूट्स बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब वही प्रोसेस प्रोडक्ट क्या आनी चाहिए आपकी, फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई, मतलब फर्स्ट और लास्ट क्या है यहाँ कांस्टेंट टर्म और x² का कोफिशिएंट। अब कांस्टेंट टर्म है आपकी 5√2, और जो कोफिशिएंट ऑफ x² है ये है √2। कहने का मतलब क्या है, √2 और √2 की मल्टीप्लाई क्या आएगी 2 आती है। ठीक है, √2 × √2 की मल्टीप्लाई क्या आएगी 2 आएगी, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल, इसको ऐसे राइट कर सकते हैं √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या आगे मल्टीप्लाई 2, यानी √2 × √2 की तो मल्टीप्लाई 2, और आगे क्या है ये 5, मतलब 5 × 2 क्या है प्रोडक्ट आपकी क्या आनी चाहिए 10 आनी चाहिए, प्रोडक्ट 10। और सम क्या है 7, सम क्या आना चाहिए 7। x लगा देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो अब हम क्या करेंगे, 10 के फैक्टर कर देंगे, जिसकी प्रोडक्ट है ना उसी के फैक्टर। 2 5 × 10, 5 1 × 5, मतलब ये क्या है 2 × 5। अगर 2 × 5 है तो इसमें से प्रोडक्ट तो आपकी 10 आएगी आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। सम कैसे आएगा, सम तब आएगा जब ये 5 + 2 करेंगे, ठीक है, यानी दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 7x के प्लेस पर हम लिख सकते हैं 2x + 5x, ठीक है। 2x + 5x किसकी इक्वल होगा, 7x की इक्वल। तो इसकी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, ये 2x + 5y। आगे पीछे भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसी वैल्यू पुट करना कि जिससे कॉमन लेने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। क्योंकि यहाँ 2 था, यहाँ भी √2 है, तो ये इजी रहेगा आपका, आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, एक तो यहाँ से आपका x कॉमन आ गया, ठीक है। जो ये 2 है इसको राइट कर सकते हैं हम √2 × √2, ठीक है। ये किसकी इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है, तो √2 × √2 राइट कर सकते हैं, ठीक है। एक स्टेप और राइट कर लेते हैं, √2x², जो ये 2 है आपका, इसको राइट कर सकते हैं √2 × √2, और ये आपका x है, प्लस 5x + 5√2 = 0, ठीक है। यहां से क्या कॉमन आ सकता है, √2 यहां से आ गया, दोनों से एक x यहां से आ जाएगा, यहां से x⁻² है और 1x ऑलरेडी कॉमन आ चुका है, तो क्या बचेगा, यहाँ से x बचेगा, और यहाँ से आपका √2 कॉमन आ चुका है और x भी कॉमन आ चुका है, तो क्या बचेगा, यहाँ से आपका √2 रिमेनिंग होगा। तो यहाँ इन दोनों से क्या कॉमन आएगा, 5 कॉमन लेने के बाद यहाँ x, और यहाँ क्या होगा, √2 = 0 आएगा। देखो ये क्वांटिटी सेम है, तो एक तो यही कॉमन आ जाएगी आपकी। सेकंड √2x + 5, क्योंकि √2x ये है और 5 ये है, तो दोनों इक्वल टू 0 है। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी आपकी, x की वैल्यू आएगी -√2, और सेकंड से x की वैल्यू क्या आएगी, सेकंड से x की वैल्यू जो होगी √2x = -5, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू होगी -5/√2, ठीक है। मतलब ये दो जो है x की वैल्यूज, ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की क्या है, रूट है। आपको राइट करना है x = -√2 एंड -5/√2 इज द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, ठीक है। मतलब आपकी ये फर्स्ट थर्ड 3 पार्ट है जो ये कंप्लीट हुआ। ये पार्ट आपका इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो आप इसको, ठीक है, क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट वाली टर्म इंक्लूड होती है, ठीक है। अगर फैक्टराइजेशन मेथड आएगा तो ऐसे ही आएगा। और फोर्थ पार्ट मैं इसको सिर्फ हिंट देता हूँ, सोल्व आपको ही करना है। कि फोर्थ ये है कि 2x² - x + 1/8 = 0 है, इसको सोल्व करना। फर्स्टली आप 8 एलसीएम ले लेना, 8 एलसीएम, तो यहां से क्या आएगा 16x² - 8x, और ये क्या है +1 = 0। अब 8 को 0 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, मतलब इसको शिफ्ट कर देना, तो ये क्या आएगा 16x² - 8x + 1 = 0। अब इजीली आप निकाल सकते हो कि प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 16, और ये क्या है 1, 16 आना चाहिए, सम क्या आना चाहिए -8 आना चाहिए। तो 16 की प्रोडक्ट अगर फैक्टर करोगे 4 × 4, तो वहां से आप -4x और -4x राइट कर सकते हो -8x को, प्रोडक्ट आपकी 16x के ही आएगी, ठीक है। यानी इसको आपको ब्रेक करना है, चलो कर ही देते हैं, ठीक है। 16x² - 4x - 4x + 1 = 0, क्योंकि देखो -8x को ऐसे राइट कर सकते हैं ना, -4 - 4, तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है आपका 4x, यहाँ से 4 कॉमन ले लिया तो 4 रिमेनिंग है, एक x भी बचेगा यहाँ से 4x कंप्लीट कॉमन है, तो यहाँ से 1 आएगा, तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा -1, क्योंकि हमने ये टर्म सेम बनानी है, तो यहाँ से 4x - 1 = 0। एक तो ये 4x - 1 वाली टर्म आ गई आपकी, दूसरी भी ये 4x - 1 वाली टर्म आ गई, तो यहाँ से इक्वेट करोगे तो दोनों सेम क्वांटिटी है, यानी यहाँ से भी x की वैल्यू 1/4 मिलेगी, और यहाँ से भी x की वैल्यू 1/4 मिलेगी। मतलब x = 1/4 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको गिवन है 2x² - x + 1/8 = 0 वाली इक्वेशन है।
यानी ये आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपका कंप्लीट हो चुका है, यानी 4 पार्ट जो आपके कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन साथ साथ में सब्सक्राइब बटन प्रेस करने के बाद एक बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस करना होगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगी आगे जो भी क्लास आएगी। ठीक है, जो भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हाँ, 4th चैप्टर कंप्लीट होने के बाद या जो भी वीडियोस आएगी आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी, इसलिए आपको बेल आइकन भी जरूर प्रेस करना है। ठीक है, और वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर करना है। ठीक है, और लाइक और सब्सक्राइब तो करना ही करना है। और यहाँ से आपका जो सेकंड क्वेश्चन है ये आपको गिवन है कि जो आपको एग्जाम्पल फर्स्ट है उसको सोल्व करना है। अब एग्जाम्पल फर्स्ट है जो हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज से भी पहले था एग्जाम्पल स्टार्टिंग में। ठीक है, उसकी इक्वेशन ये बनी थी, 2 पार्ट थे वहां, तो दोनों पार्ट्स की इक्वेशन फर्स्ट पार्ट की ये थी, सेकंड की ये थी, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको आपको सोल्व करना है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन जो है पार्ट नंबर 1 क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। देखो अब ये लार्ज वैल्यू आ गई, प्रोडक्ट कितनी है, तो यहाँ 1 है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ क्या है 324 है, यानी प्रोडक्ट आपकी 324 आनी चाहिए, सम क्या आना चाहिए -45 है। वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे हम कि 324 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। अब 2 से स्टार्ट कर देंगे, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 पर स्टार्ट करेंगे 81, और 3 पर स्टार्ट करेंगे 3 2 जा 6, 2 और 3 7 जा 29। ठीक है, तो 3 3 जा 9, यानी ये फैक्टर है आपके क्या क्या है, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 3 3 3 3 3 3 3 3, यानी ये अगर इन सब की आप मल्टीप्लाई करोगे तो 324 आएगा। अब इसमें से हमने 324 मल्टीप्लाई तो आएगा, बट सम क्या आना चाहिए आपका -45 आना चाहिए। अब -45 कैसे आ सकता है, और इन्हीं फैक्टर में इसे आएगा। ठीक है, अब यहां से चेक करते हैं हम, 3 इंटू 3 9, और 9 इंटू 3 करेंगे तो 27, ये 27, ये 3 इंटू 2 6, 6 2 जा 12, 27 और 12 यानी 45 तो नहीं बन रहा आपका, कहीं पर भी नहीं बन रहा। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, तो 3 इंटू 3 9, और ये क्या है 4, 9 इंटू 4 क्या हुआ, 2 इंटू 2 4 है ना, 9 इंटू 4 36, और ये क्वांटिटी क्या है 9। ठीक है, अगर ये दोनों माइनस कर देते हैं, -36 -9, तो सम क्या आएगा -45 आएगा, और प्रोडक्ट क्या आएगी -36 और -9 के प्रोडक्ट माइनस माइनस प्लस 36 इंटू 9 जो आपका ये 324 ही आएगा। ठीक है, यानी इसको हम ब्रेक कर सकते हैं -45 को -36x -9x। ठीक है, यानी ऐसे आपको फैक्टर करने हैं यहाँ से, तो एक्स स्क्र -36x -9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका कॉमन क्या आएगा, x आएगा, तो x -36, अब यहाँ से 9 कॉमन लेंगे, -9 लेंगे, क्योंकि -9 लेने के बाद यहाँ क्या आएगा आपका x, और ये प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है। अगर 324 में से 9 को डिवाइड करेंगे या इसमें से 9 कॉमन लेंगे तो आपका 36 ही रहेगा, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपकी x -36, एक तो ये आ गई वैल्यू, दूसरी क्या है x -9 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 36, और यहाँ से क्या वैल्यू आएगी 9। तो x इज इक्वल टू 36 और 9 आर द रूट्स ऑफ, इसके रूट्स है आपके x² -45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी आपका जो पार्ट नंबर फर्स्ट है ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब पार्ट नंबर सेकंड है, यानी आपको फैक्टर पता होना चाहिए कि फैक्टर कैसे बनते हैं, फिर ये प्रोसेस इजी है। यानी जो भी मल्टीप्लाई करना है आपको उसके पहले फैक्टर बना लेना और फिर वहां से चेक करना कि फैक्टर हम जो सम वाला है उसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं। अब जो ये सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, ये है x² -55x, x² -55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। वही प्रोसेस है, आपको 750 की फैक्टर करना है, क्योंकि 750 या x² का कोफिशिएंट है क्या 1 है, तो 750 प्रोडक्ट आएगी
अब प्रोडक्ट के फर्स्टली फैक्टर कर लेना और फिर सम देखना -55 कब आ सकते हैं। अब चाहो तो आप इसको 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं या 5 से स्टार्ट कर लेते हैं, इजी रहेगा। तो ये क्या आएगा 15 0, ठीक है। 5 यहाँ से 5 3 जा 15 और 0, और आगे भी आप 5 से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। या इजिली अगर आप शार्प माइंडेड है, आप देख पा रहे हो ये क्या है 25, ये क्या 30, 25 और 30 कहीं ना कहीं अगर हम ऐड करेंगे 55 तो बन रहा है, लेकिन अगर दोनों माइनस के करेंगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस का और ये क्या आ जाएगा प्लस का, ठीक है। यानी यहां से ही आपका सोल्व हो गया 25 और 30, या फिर आप इसको आगे सोल्व कर लेना 5 6 30, 2 3 6, यानी 750 को क्या राइट कर सकते 5 5 5 5 5 5, ये क्या 2 into 3, ये फैक्टर है। तो ये प्रोडक्ट आपकी 25 है और ये क्या होगी 5 2 10, 10 into 3 क्या हो गया 30, एंड 25 और 30 अगर दोनों को माइनस में रखते हैं -25 -30, तो आपका सोल्यूशन क्या आएगा -55। तो यही हमने बनाना है, -55 आना चाहिए। यानी जो -55 इसको हम क्या राइट कर सकते हैं -25x और -30x राइट कर सकते हैं। तो ऐसे इसको राइट कर सकते हैं x² -25x -30x + 750 = 0, ठीक है। यानी सम जो है इसका पॉजिटिव था 750, पॉजिटिव दो केसेस में आ सकता है। कब आ सकते हैं, या तो दोनों जो फैक्टर है, दोनों आपने जो फैक्टर किए हैं ये आपके पॉजिटिव हो, या फिर दोनों नेगेटिव हो। अब सम नेगेटिव कब आ सकता है, जब दोनों ही नेगेटिव हो या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो। बट आपने प्रोडक्ट भी ऐसा देखना है कि पॉजिटिव आए, तो दोनों आपको नेगेटिव लेने पड़ेगी, क्योंकि सम क्या है माइनस में आया हुआ है। तो यहाँ से कॉमन क्या आ सकता है आपका x, और x -25, और यहाँ से -30 कॉमन लेंगे तो माइनस है तो ये x बचेगा। अब यहाँ प्लस है तो सिंबल चेंज हो जाएगा माइनस का, और इसमें से अगर फैक्टर करेंगे तो ये आपका 25 ही बचेगा, ठीक है, = 0। तो यहाँ से x -25 ये कॉमन आ चुका है आपका, और यहाँ से x -30 तो = 0। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 25, और यहाँ से क्या वैल्यू आएगी 30। यानी ये जो है इस इक्वेशंस के x² -55x + 750 के क्या है ये रूट्स हैं, ठीक है। तो हमने रूट फाइंड आउट कर लिए, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड जो है आपका ये क्या गिवन है, क्या स्टेटमेंट है इसमें, फाइंड द टू नंबर हुज सम इज 27। यानी आपको ऐसे दो नंबर निकालने हैं जिनका सम कितना है 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 182, ठीक है। तो हम ये सपोज कर लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x। तो सेकंड नंबर क्या हुआ, सेकंड नंबर क्या होगा, क्योंकि दोनों का सम जो है 27 है। अगर एक क्वांटिटी आपकी 10 है और दोनों का सम 27 है, तो दूसरी क्वांटिटी क्या होगी 27 में से जो पहले वाली उसको माइनस कर देंगे, 27 - 10 यानी 17 होगी। यानी अगर जो फर्स्ट क्वांटिटी आपको पता है तो सेकंड को जो सम गिवन है उसमें से माइनस कर देंगे। तो हमने फर्स्ट x सपोज किया, तो सेकंड नंबर क्या होगा 27 में से x को माइनस कर देंगे, क्योंकि अगर इन दोनों का सम देखोगे आप तो ये -x ये +x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सम आपका 27 ही रहेगा। अब प्रोडक्ट गिवन है 182, ठीक है, प्रोडक्ट 182 है, ठीक है। इन प्रोडक्ट जो आपको गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर या डायरेक्ट आप प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हो। 182 है, प्रोडक्ट क्या आएगी x × 27 - x = 182, क्योंकि यही दोनों के प्रोडक्ट हैं। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर देना, x और 27 की मल्टीप्लाई क्या आएगी 27x, x की -x के साथ -x² = 182। अब देखो ये जो x² है राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये जो 27x है प्लस का है, राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो -27x आएगा, और 182 ऑलरेडी राइट साइड में है तो इसका सिंबल चेंज नहीं होगा। अब आपको ये देखना है, क्योंकि हमने रूट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, रूट्स फाइंड आउट करने, तो 182 के फैक्टर क्या बनेंगे, ये टू नंबर निकालें। टू नंबर का मतलब x
यानी एक x निकालना है और एक 27 माइनस एक्स। ये कब आएगा? जब यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी और x क्या होगा? इसका रूट होगा। 182 के फैक्टर हम चेक करेंगे क्या क्या बन सकते हैं। 2 9 जा 18, 2 1 जा 2। अब 7 पे जाएगा, 7 और 13 91 होता है। ठीक है, 13 7 जा 91। अब यहाँ जो प्रोडक्ट है ये क्या है? यहाँ 14 है फैक्टर और एक है 13। 14 और 13 देखो क्या है, 27 अगर दोनों नेगेटिव लेते हैं तो प्रोडक्ट 182 आएगी प्लस की, नो डाउट है। यानी यहाँ जो 27 है इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं -14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है? x कॉमन आ सकता है, तो x माइनस 14। यहाँ से -13 कॉमन आ सकता है, तो यहाँ से भी x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 राइट कर सकते हैं। तो यहाँ से एक तो आपका x माइनस 14 है ये कॉमन, और दूसरा वैल्यू क्या है? x, और यहाँ से क्या -13 इज इक्वल टू 0। यानी जो x की वैल्यू है ये क्या है? यहाँ से 14 आएगी, यहाँ से क्या वैल्यू आएगी? 13। यानी ये 2 वैल्यूज है। तो आपके नंबर क्या हो गए? व्हेन x इज इक्वल टू 14। ठीक है, यहाँ राइट कर देंगे हम। यानी व्हेन x इज इक्वल टू 14, जब x की वैल्यू 14 है तो फर्स्ट नंबर 14 है। ठीक है, सेकंड नंबर क्या हुआ? सेकंड जो नंबर होगा 27 माइनस 14 कितना होगा? 13। यानी जो नंबर होंगे वो आपके 14 और 13 होंगे। जब x की वैल्यू 13 पुट करेंगे 13, तो यहाँ क्या आएगा? 14। मतलब आना ही आपका 13 और 14 है। ठीक है, तो 2 नंबर हमने फाइंड आउट करने थे, तो ये 2 नंबर क्या हो गए? द टू नंबर्स आर 13 एंड 14। ठीक है, ये 2 नंबर है। इजिली आपको एक स्टेटमेंट गिवन थी, वहां से हमने क्या बनाया है कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया है। यानी आपका पार्ट नंबर 3 भी, जो क्वेश्चन नंबर 3 ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब जो आपका पार्ट नंबर 4 यानी क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्या गिवन है? फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। ध्यान रखना यहाँ पॉजिटिव वर्ड का यूज किया हुआ है, यानी 2 आपको लगातार, कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार पॉजिटिव इंटीजर फाइंड आउट करने हैं। तो हम पहले सपोज कर लेते हैं कि लेट 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर आर, लेट 2 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर। कौन कौन से हैं? एक तो एक्सपोज कर लिया और दूसरा क्या है? x+1। क्योंकि अगर एक x है दूसरा उसे लगातार x+1 ही होगा पॉजिटिव, और x हमने यहाँ क्या सपोज किया? पॉजिटिव इंटीजर सपोज किया है। और आगे क्या गिवन है? द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। क्या गिवन है? सम किसका? इन दोनों के स्क्वायर का, इन दोनों के स्क्वायर का सम, यानी ये सम आ गया। ठीक है, इसका भी स्क्वायर कर दिया, फर्स्ट नंबर का, सेकंड नंबर का भी स्क्वायर कर दिया, और दोनों का सम कर दिया, तो कितना है आपका? 365 है। ठीक है, यहाँ से आप स्क्वेयरिंग इसको ओपन कर लेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2x इंटू 1 x इज इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होगा? ये 2x स्क्वायर, और ये क्या है? 2x, और ये 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, और ये 365 यहाँ आने के बाद -364 हो जाएगा, क्योंकि 1 - 365, या ऐसे बोल सकते हो आप, 1 को राइट साइड में शिफ्ट करोगे तो 364 होगा, तो 364 होगा, तो जो आपका राइट साइड में शिफ्ट करने के बाद, यानी आप लेफ्ट साइड में शिफ्ट करोगे तो -364 हो जाएगा। अब 2 से कैंसिल हो सकता है, तो 2 से कैंसिल कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 2 1 और 6, 2 8 16, यानी 182। अब इसके फैक्टर तो हमने अभी अभी किए थे, जो ये है 182, और यहाँ x आया हुआ है। 182 के जो फैक्टर थे आपके 14 और 13 थे, 14 और 13। तो यहाँ देखो माइनस आ चुका है। माइनस कब आएगा? जब एक क्वांटिटी पॉजिटिव और दूसरी क्या होगी? नेगेटिव। सम क्या है? प्लस है। यानी अगर यहाँ हम 14, जो सम प्लस आएगा कब आएगा? जब जो लार्जर क्वांटिटी ये पॉजिटिव होगी, यानी 14 को पॉजिटिव ले सकते हैं, 13 को नेगेटिव। तो यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ से आपका x कॉमन आ सकता है, तो ये x प्लस 14 हुआ। यहाँ से -13 कॉमन आ सकता है, तो ये भी x प्लस 14 होगा। ठीक है, तो x प्लस 14 एक क्वांटिटी ये है, और एक x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू x की वैल्यू -14 है और 13 है। और x की वैल्यू क्या -14 हो सकती है? नहीं हो सकती, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने बोला है कि पॉजिटिव इंटीजर है। कैसी इंटीजर है? पॉजिटिव। और x हमने जो पॉजिटिव इंटीजर सपोज किया था, तो इसका मतलब x इज नॉट इक्वल टू -14। यानी x की वैल्यू क्या होगी? अब x की वैल्यू हो जाएगी 13 होगी, तो पॉजिटिव इंटीजर क्या आएगी? 13 यहाँ से, और 13 प्लस 1 14। टू पॉजिटिव इंटीजर क्या है? 13 और 14 ही रहेंगे। आपको लास्ट लाइन ये राइट करनी है कि टू पॉजिटिव इंटीजर आर 13 एंड 14। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। अब फिफ्थ आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। और उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का, जो ये एक्सरसाइज आपकी 4.2 पार्ट नंबर 2, या फिर आपका पार्ट नंबर 3 रहने वाला है ये, क्योंकि हम जो पार्ट नंबर 1, 2 और ये पार्ट नंबर आपका 3 रहेगा। सॉरी, क्योंकि पार्ट नंबर 1 हमने थ्योरेटिकल पोर्शन जो किया था, एग्जांपल्स किए थे, वो वाला था। पार्ट नंबर 2 आपका एक्सरसाइज 4.1 थी। ये आपका पार्ट नंबर 1, 3 रहेगा। अब यहाँ से फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलते हैं? द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल। जो राइट एंगल ट्रायंगल आपको गिवन है, ऐसे कोई भी ट्रायंगल गिवन है, ठीक है, ये एल्टीट्यूड है, यानी ये ए बी एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। यानी अगर हम ये बेस पोज करते हैं, तो बेस को एक्सपोज कर लेंगे। ठीक है, लेट बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। सेंटीमीटर या मीटर है, जो भी हम चेक करेंगे कि सेंटीमीटर में यूनिट गिवन है। तो एल्टीट्यूड कितना? 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस है, यानी 7 सेंटीमीटर लेस है। अगर ये 20 है, तो ये 20 में से 7 माइनस करेंगे, 13 आएगा। मतलब ये जो भी क्वांटिटी उसमें से 7 माइनस करना है, तो ये आपका एल्टीट्यूड आएगा, यानी x माइनस 7। ठीक है, तो यहाँ क्या राइट करेंगे हम? एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या है आपका? x माइनस 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये x माइनस 7 सेंटीमीटर है। और आगे क्या गिवन है? जो इसका हाइपोटेन्यूज है 13 सेंटीमीटर है। हाइपोटेन्यूज जो आपका 30 AC है, BC है, ये क्या है? 13 सेंटीमीटर। ये सब सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, और ये भी सेंटीमीटर में है। यानी BC कितना गिवन है? 13 सेंटीमीटर। अब पाइथागोरस थ्योरम होती है, उसमें क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है, दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? वी नो जो हाइपोटेन्यूज जो है आपका BC है, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब BC की वैल्यू क्या है? 13 है, तो यहाँ से क्या 13 का स्क्वायर होगा। AC की वैल्यू क्या है? AC की वैल्यू x है, तो ये x का स्क्वायर होगा। AP की वैल्यू क्या है? x माइनस 7 है, तो ये x माइनस 7 का होल स्क्वायर राइट कर देंगे। और हमने यहाँ से वैल्यू किसकी निकालनी थी? साइड से निकालनी, मतलब जो एक x वैल्यू आएगी और दूसरी x में से हम 7 को माइनस कर देंगे। तो 13 का स्क्वायर क्या होगा? 169 इज इक्वल टू यहाँ से आपका x स्क्वायर। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना होगा? 2x स्क्वायर। और ये क्या होगा? माइनस 14x। और ये 49 है, ये इस साइड आगे कितना होगा? 169 में से हम 49 को माइनस करेंगे तो 120 आएगा, और 120 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो माइनस 120 होगा, क्योंकि सिंबल चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ से आप क्या करोगे? जो भी कॉमन आ सकता है उसको कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, यानी 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 से डिवाइड करने के बाद यहाँ x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60
इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इसके हम फैक्टर करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 16, ठीक है। तो यहाँ मैं इसको रफ कर लेता हूँ, क्योंकि ये फिगर आपको समझाने के लिए बनाया था कि राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनाते हैं और इसमें बेस जो है हाइपोटेन्यूज ये लेस देन कैसे है। अब एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, इसके फैक्टर 60 के फैक्टर करना। 60 के फैक्टर क्या हो गए, 2 पर 30, 2 पर 15 और 3 पर 5, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 ये फैक्टर होंगे। अब इसके जो एडिशन है -7 देखना कब आएगी, ठीक है। 2 इंटू 2 4, 4 3 जा 12 और ये क्या है 5, ठीक है। अगर इसमें से माइनस आना चाहिए सब, तो जो ग्रेटर वैल्यू है ये माइनस ले लेंगे, यानी -12 प्लस 5, -12 प्लस 5। तो इसके फैक्टर कर सकते हैं हम एक्स स्क्वायर जो -7x ये वैल्यू है, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x और -60 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा तो x माइनस 12 होगा। यहाँ से आपका 5 कॉमन आएगा, ये भी x माइनस 12 होगा। तो यहाँ से x माइनस 12 और x प्लस 5 बचेगा आपका, क्योंकि ये x माइनस 12 तो कॉमन है, यहाँ से x यहाँ से प्लस 5, तो x की वैल्यू क्या है 12 होगी। या फिर यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, अगर x प्लस 5 को 0 के इक्वल पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी -5 है। बट x इज इक्वल टू जो -5 है ये नॉट पॉसिबल, क्यों, बिकॉज साइड कांट बी नेगेटिव, साइड नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए x की वैल्यू -5 नहीं हो सकती। यानी x की वैल्यू क्या है 5 है, यानी जो वन साइड आपकी 5 है और सेकंड साइड क्या होगी, सॉरी वन साइड आपकी 12 है, सेकंड क्या होगी x माइनस 7, मतलब 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5। तो जो है आपकी बेस कितना आ गया आपका 12 और एल्टीट्यूड कितना है 5, यहाँ राइट कर देना। बेस ऑफ ट्रायंगल इज 7, सॉरी बेस ऑफ ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड इज 12 माइनस 7 मीन्स 5 सेंटीमीटर। ये हमने निकालना था, इसमें एक कंसेप्ट था बस पाइथागोरस थ्योरम का। उसमें क्या था कि आपका जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है किसके इक्वल होता है, बेस स्क्वायर प्लस जो परपेंडिकुलर स्क्वायर है यानी एल्टीट्यूड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। चलो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, और क्वेश्चन नंबर 6 आपने एक एग्जांपल किया होगा वैसा है, ठीक है। हम ऑलरेडी कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चंस को, फिर भी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब 6 में ये है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है, प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल इन ए डे, यानी एक दिन में कुछ वो क्या पोलिटिकल जो आर्टिकल है ये बनाती है, प्रोड्यूस करती है। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, जो कॉस्ट थी, ठीक है, एक पर्टिकुलर डे ये नोट किया गया कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ईच आर्टिकल की was 3 more than the twice the number of article produced on that day, यानी उस दिन जितने भी आर्टिकल प्रोड्यूस किए गए उससे कितने ज्यादा थी, 3 ज्यादा थी। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे कितने थे। हम इसको सपोज कर लेंगे, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन वन डे, यानी ऑन दैट डे बोला ना, यानी वन डे में कितने प्रोड्यूस करते x, ठीक है। और कॉस्ट क्या थी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन वन डे, यानी एक दिन में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया आपकी, क्या थी, ईच आर्टिकल पर है, यानी एक आर्टिकल पर है, तो क्या है वाज 3 मोर यानी 3 ज्यादा, किसे, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। तो ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस यानी आर्टिकल प्रोड्यूस आपके x है, इसका ट्वाइस क्या हो जाएगा 2x, इससे भी कितना ज्यादा है 3। इन्होंने बोला है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे इज ट्वाइस, और x क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन दैट डे प्लस इससे कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, टोटल कॉस्ट क्या है 90, ठीक है। अब देखो एक दिन में जो आर्टिकल प्रोड्यूस होते हैं x, सपोज करना एक दिन में आर्टिकल प्रोड्यूस होते हैं 20 और कॉस्ट उनकी है 10, ठीक है। एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या है 10,
तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 20 आर्टिकल है, एक आर्टिकल की 10 है, तो 20 इंटू 10 कितना होगा, 200 होगा। मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन वन डे ऑन ईच आर्टिकल भी बोल सकते हैं, ठीक है, ईच आर्टिकल, ठीक। तो टोटल कॉस्ट क्या होगी, टोटल कॉस्ट जो आपको गिवन है कितने हैं, 90 रुपीज है। टोटल कॉस्ट क्या होगी, x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90, क्योंकि टोटल कॉस्ट तो यही है। तो x और 2x की मल्टीप्लाई क्या होगी, 2x स्क्वायर, x की 3 के साथ क्या होगी 3x, और प्लस 90 ये लेफ्ट साइड में आकर क्या होगा माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ 3 आ गया है, यहाँ 2 है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए, 2 इंटू 90 180, मल्टीप्लाई आपकी 180 आनी चाहिए, माइनस का 180 और एडिशन क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए। अब यहाँ से 2 पर क्या होगा ये 90, 2 पर क्या होगा 45, 3 से 15, 3 से 5, यानी जो आपके फैक्टर होंगे 2 2 क्या क्या हो गए 2 2 3 3 और 5, इनमें से आपको ऐसा चेक करना है कि +3 कब आ सकता है। चेक करते हैं, 2 इंटू 2 4, 4 3 जा 12 और 5 इंटू 3 15। अगर 15 में से 12 माइनस कर देंगे तो हमारा सॉल्यूशन आ सकता है, यानी 2x स्क्वायर प्लस कितना है ये 12, माइनस का करना है तो ये -12x राइट कर सकते हैं, -12x प्लस 15x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। पहले -12 क्यों लिखा है, ये 15 भी राइट कर सकते थे इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ से इजीली कॉमन आ सकता है। अगर 15 राइट करेंगे तो यहाँ से कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। कैसे भी कर सकते हो आप, इजीली दोनों वे से सोल्व हो सकता है ये, ठीक है। तो यहाँ से जो है कॉमन क्या आ सकता है, 2x कॉमन आ सकता है, तो यहाँ क्या रिमेनिंग है x। अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लिया आपने तो 6 बचेगा, और x भी आपने ऑलरेडी कॉमन ले चुकी है। यहाँ से क्या कॉमन आएगा 15 कॉमन आएगा, 15 कॉमन आने के बाद x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपकी एक तो x माइनस 6 आएगा, x माइनस 6, दूसरा क्या है 2x प्लस 15, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक तो x की वैल्यू 6 आएगी, सेकंड जो x की वैल्यू है -15/2 आएगी, -15/2। अब इसने बोला कि नंबर ऑफ आर्टिकल क्या कभी नेगेटिव हो गई, नहीं हो गई, तो इसका मतलब ये क्वांटिटी पॉसिबल नहीं है। तो x की वैल्यू क्या है 6, और आपको फाइंड आउट क्या करना था, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक है। नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन वन डे कितना होगा 6 होगा। नंबर ऑफ आर्टिकल नेक्स्ट स्टेप में ये राइट करना है, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन ए डे इज इक्वल टू 6, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन वन डे ऑफ ईच आर्टिकल कितना होगा, x की वैल्यू 6 पुट कर देंगे, तो यहाँ 6 पुट करेंगे, 2 इंटू 6 12, 12 प्लस 3 क्या होगा 15, आपका आंसर हो जाएगा। यही आपको कैलकुलेट करना था, ठीक है। ये जो है प्रोसेस इस स्टेप के बाद में करना है, ठीक है, अलग से करना है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो चुका है, यानी आपका पार्ट नंबर 3 जो एक्सरसाइज 4.2 ये हमने कंप्लीट कर ली है, ठीक है। तो अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, यानी एक आपको थम्स अप करना है, और जितना ज्यादा हो सकता है उतना आपको शेयर करते रहना है, क्योंकि आपको रेगुलर वीडियोस है जो है ये मिलती रहेगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और जो नेक्स्ट पार्ट आएगा आपका पार्ट नंबर जो 4 रहेगा, और जो कौन सी एक्सरसाइज होगी आपकी 4.3 एक्सरसाइज होगी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि वहां से 1 क्वेश्चन जो है 6 मार्क्स का आता ही है, ठीक है। 4 मार्क्स या 6 मार्क्स का कंप्लीट जो है 100% आता है, तो इसलिए जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वेरी 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 इंपॉर्टेंट रहेगी, उसमें से एग्जाम में 100% जो क्वेश्चंस आता है, तो उसको देखना मत भूलना। जल्दी ही आपकी जो पार्ट नंबर नेक्स्ट जो 4 है आने वाला है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सेशन बहुत ही पसंद आया है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और जितनी ज्यादा हो सके लाइक और शेयर भी कर देना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।